present mayor of New York is going to affect Indians basically. The president he won't see because Indians के लिए जो भी है basically immigration है वो फेडरल ड्रिवन है, राइट? सारी पॉलिसीज जो है फेडरल ड्रिवन है। इंडियन से आपका क्या मतलब है? इंडियन डायस्पोरा जो वहां रह रहा है, यहाँ कि भाई हिंदुस्तान के लिए हमारे इंटरनल मैटर में आप बोलते हैं, हमारे लीडर्स को आप क्रिटिसाइज कर देते हैं, हमारी पॉलिसीज को जब मन आता है आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, और हमारी आदत है कि बाहर से किसी ने कुछ बोला तो उसे दोनों हाथों से लपक के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स साधने लगते हैं। एक्चुअली दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। यस, वो हमें अपनी कुछ आदतों को सुधारना भी पड़ेगा उस तरह की। सुधारने से वो कंफर्टेबल है ना विपक्ष के लिए। ठीक है, वो अपनी, बट इंडियंस को एज सच ये जो बनाए मेयर, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जॉब्स जो होंगी, जॉब में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं H1 वीजा पे या F1 स्टूडेंट वीजा पे जो है, वो सारी फेडरल ड्रिवन है इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर के, टूरिज्म नहीं। सो इंडियंस को यहाँ पर जो है, इनसे हमें न्यूयॉर्क का मेयर जो से कुछ मतलब बस सेंसेशनल और मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बयान आते रहेंगे जिस पर दूसरी पार्टियां रिएक्ट करती रहेंगी अपने मन मुताबिक, और हमारे डायस्पोरा को फर्क पड़ेगा जो वहाँ रहते हैं। अच्छा, डायस्पोरा को फर्क पड़ेगा, वहाँ उस पर आते हैं। ये सिर्फ इंडिया में हम लोग या अपोजिशन या मीडिया नहीं उठाएगा, ये फिर न्यूयॉर्क का मेयर बोलेगा तो पूरी दुनिया में उसको सुना जाएगा, पूरी दुनिया में उसका इशू बनेगा, पूरी दुनिया में नैरेटिव बनाने में तो काम करेगा। यही असली चीज है कि एक व्यक्ति ऐसी जगह चुन करके उसके लिए ट्राई करना, उसके लिए। अब क्या है कि कांग्रेस की मेंबर है एक स्टेट में, इल्हान उमर का क्या है, क्या बड़ी हैसियत तो नहीं है, मतलब न्यूयॉर्क के मेयर की तो बड़ी हैसियत है, जो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इतना बड़ा, जो हिंदुस्तान में मुंबई के मेयर की हैसियत होती है, वो राष्ट्रीय पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क के मेयर की वो हैसियत है, इतना बड़ा बजट है उनका। लेकिन इल्हान उमर का क्या है? लेकिन इल्हान उमर कुछ कहती हैं, कश्मीर आकर के पीओ के घूम करके जाती हैं, और जो बोलती हैं उसका नैरेटिव पूरी दुनिया में बनता है। तो जोहरान ममदानी के बोले का एक नैरेटिव पूरी दुनिया में बनेगा, वो एंटी इंडिया होगा। आपने मुंबई का जिक्र किया है, ममदानी के वहां मेयर बनने के बाद मुंबई का मेयर मुस्लिम होगा, ये भी चली भाई कहा ही लोगों ने, उसने उन्होंने बारिश पठान ने, और ये जो MIM के लोग कह रहे हैं कि बुर्का पहनने वाला महिला मेयर बनेगी। मतलब ये इतना रिग्रेसिव स्टेटमेंट है, बुर्का पहनने वाली महिला क्यों बनेगी? बुर्का पहनना मुस्लिम महिला की पहचान है क्या? मुस्लिम महिला बनेगी जो, आप कहो कि मुस्लिम महिला बनेगी जो बुर्का नहीं भी पहनती हो सकती है, लेकिन आप बुर्का पहनने वाली महिला बनेगी। तो ये सब जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, ये जो, और उसमें सिंबोलिज्म है, ये तमाम सिंबोलिज्म है। ये जो उन्होंने कहा और ममदानी ने कहा, फर्क नहीं है, वो भी सिंबोलिज्म है। कुरान पर, और दो कुरान पर एक साथ, आप अपने दादा दादी के कुरान पर भी, और एक सांबर का जो ममदानी के फैन कह रहे हैं कि जब आप बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेते हैं तो कुरान पे ले लिया तो क्या दिक्कत? तो ठीक है, वो तो बाइबल पर, अमेरिका में एनीथिंग, गीता पे लेते हैं, हमारी गीता पर लिया, हम लोग गीता पर लिया, तुलसी गबार्ड ने गीता पर रख के उन्होंने भी लिया है। तो हम, ये जो सिंबोलिज्म है, ये जो सिंबोलिज्म है, वो सिंबोलिज्म वही है जो वारिस पठान का है, जो ममदानी का है, बुर्के वाली महिला हो या ये अपना इस्लामिक आइडेंटिटी हो। हम मस्जिदों में जा रहे हैं, मौलानाओं से मिल रहे हैं, और इस्लामिक संस्थाओं में जा करके वहाँ वोट मांग रहे हैं, वो सिंबोलिज्म वो सब दिखता रहेगा। एंटी इंडिया रिटोरिक जो उनका होगा आगे, वो देखना होगा। अभी तक तो वो बता रहे हैं कि हमारे दादा दादी की ज़मीन रही है, यहाँ से गए हैं हम, और कंपाला से दिल्ली तक अपने परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। इसके आगे क्या होता है, ये उन्होंने एक मुस्लिम जो ब्रदरहुड है उसके नाते उमर खालिद का समर्थन किया है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किया है। अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किए होते तो बांग्लादेश का भी करते, वो जाहिर है आपने नहीं किया उस ग्राउंड पर। तो इस मुस्लिम ब्रदरहुड को वो कहाँ तक ले जाते हैं, किस हद तक ले जाते हैं? अभी आपने डेमोग्राफी से बात शुरू की, वो इतनी बड़ी चिंता है समूचे यूरोप की, अमेरिका की, उसकी हम लोग यहाँ अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो इशू वहाँ बना हुआ है। और ये इसलिए इशू बना हुआ है क्योंकि आप देखिए, इस तरह का भी सर्वे होगा, अभी तो प्यू रिसर्च का हम बात ही कर रहे थे रिसर्च के बारे में, जो ये आपको पता चलेगा कि वहाँ जो एशियन अफ्रीकन जो मुस्लिम जा रहे हैं, वो उनके जॉब प्रोफाइल का एक सर्वे अगर हो तो पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो अभी उस हिसाब से नहीं होता है, लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग जो जाते हैं एशियन अफ्रीकन, इसने भी, जोहरान ममदानी ने भी राजनीति की। पढ़ाई खत्म करने के बाद आप राजनीति करने लगते हैं। हम हिंदुस्तान के लोग जाते हैं, हम लोग भी लगभग 3 मिलियन हैं वहाँ अमेरिका में, 1 मिलियन न्यूयॉर्क में। इंडिया के हिंदू लोग 3 मिलियन के करीब हैं। तो वो लोग जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि किसी बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिल जाए, फिनटेक कंपनी में नौकरी मिल जाए, नासा में चले जाए, कोई ऐसा काम करे। ऐसा जो एशियन अफ्रीकन मुस्लिम जाते हैं उनकी कोशिश होती है जाकर के वहाँ पत्रकार बन जाए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन जाए, पॉलिटिशियन बन जाए। वो उनको इंजीनियर नहीं बनना होता है, उनको वो आबादी के अनुपात में 1% 2% भी नहीं होगा। हम नहीं कहें कि नहीं है, लेकिन होगा।
उनमें बहुसंख्यक की कोशिश होती है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता बने, मानवाधिकार कार्यकर्ता बने, वकील बने, पत्रकार बने, ताकि हम चीजों को इन्फ्लुएंस करें, नैरेटिव के सोच के साथ उस बिजनेस में जाए। तो ये जो लॉन्ग टर्म की जो खतरा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि व्हाइट सुपरमेसी बनाने के लिए ही ट्रंप कह रहे हैं या मस्क कह रहे हैं इसलिए ये खतरा हो गया। ये खतरा हो रहा है और यूरोप में ब्रिटेन के खतरे को लेकर के जो ट्रंप ने कहा यूरोप को लेकर के कि भाई अपनी तो पहचान ही आपकी खत्म हो रही है, और ये कह के वो अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीजें मैटर करती हैं, सारे फैक्ट्स मैटर करते हैं। वो लोग दिखा रहे हैं वहां कि देखो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग। और वो देखा सड़कों पे भी, क्या देखा, सब कुछ सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने जो तस्वीरें आई।